माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी मंत्री, माननीय श्री विजय शाह जी, माननीय श्री तुलसी राम सिलावट मंत्री जी, सभी हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय श्री राम खिलावन पटेल राज्य मंत्री, माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी, माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, हमारे बीच सभी मंत्रीगण पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कि कार्यक्रम की शुभारंभ कन्या पूजन के साथ करते हैं, वे आज का भी कार्यक्रम कन्या पूजन माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय उषा ठाकुर मंत्री जी, जिनकी अध्यक्षता में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से देवी सज्जनों स्वागत करेंगे। सभी महानुभावों का मंच पर आगमन हो चुका है। सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान सादर ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के बाद पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आज उनके कर कमलों द्वारा इस बहुप्रतीक्षित योजना का, इस उपक्रम का शुभारंभ उनके हाथों से होगा। इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस यात्रा में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, टीकमगढ़ जिले के यात्री शामिल हो रहे हैं। तो आइए आदरणीय देवी सज्जनों, अब हम सर्वप्रथम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके प्रिय, हम सबके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करनी है माननीय मंत्री सुश्री उषा सिंह ठाकुर जी से कि वे उनका पुष्प गुच्छे से स्वागत करेंगी। भाई हम लोग तो यात्रा के मेजबान है, मेहमान थोड़ी, अपना स्वागत काय को करवाएं। आज तो हमारे तीर्थ दर्शन पे जाने वाली मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का, काकाओं का, दादाओं का जब फूल है कि नहीं, उनका फूल बरसा के स्वागत करेंगे। बाद में फूल बरसाने के लिए है कि नहीं है? आगे भमाला पहनाएंगे बाद। तो आज तो आपका स्वागत होगा, नेताओं का स्वागत नहीं होगा, न मुख्यमंत्री का होगा, तीर्थ यात्रियों का स्वागत होगा। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हम तो आपके चेहरे की प्रसन्नता देख के ही धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वागत यात्रियों का होगा, तो स्वागत क्रम को यहाँ पर विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मैं माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन, आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया आएं और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी। जय। आज के इस पावन मंच पर हमारे जननायक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक और त्रेता के श्रवण कुमार की पावन परंपरा को पुनः प्रारंभ करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन है। पूरा मंत्रिमंडल आज मंच पर मौजूद है। आप सबके सम्मान में, आप सबकी सेवा में। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम में से कोई भी स्वागत नहीं कराएगा। आज हम सब आपके स्वागत, आपकी सेवा, आपको बेहतर व्यवस्था देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे पूरे मंच पर आज आदरणीय यहाँ कृष्णा जी विराजमान हैं, बिसाहू लाल जी साहू जी, भूपेन्द्र सिंह जी, यशोधरा जी, जगदीश जी, तुलसी सिलावट जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रभु राम जी चौधरी जी, आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, राम खिलावन जी,
आदरणीय रामपाल जी और भाई रामेश्वर जी, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज आप सब तीर्थयात्रियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने आया है। और भगवान शंकराचार्य ने तीर्थाटन की जो पावन परंपरा प्रारंभ की थी, उसी का ये शुभारंभ है कि देश के नागरिक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में स्थित चारों धाम के दर्शन करें, अपने देश की धर्म संस्कृति परंपरा आचार विचार व्यवहार को जाने और एक अखंड राष्ट्र के निर्माण में सहायक बन सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी सेवा में कहीं कोई कमी ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 बार बैठक की है तीर्थ यात्रा जाने से पहले कि कैसे यात्रियों की सेवाओं के लिए हम अन्य चिकित्सकों की टोली साथ में जा रही है। एक भजन मंडल भी जा रहा है जो सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त संध्या के पाठ करेगा, भजन सुनाएगा, बीच में सुंदर कांड भी आप सबकी सेवा में प्रस्तुत होगा। आज सारा मंत्रिमंडल तुलसी माला से आपका अभिनंदन करने वाला है और आपसे हमारी भी प्रार्थना है कि आप जब तक जिए प्रदेश और देश की सुख समृद्धि और संतुष्टि के लिए एक माला ओम नमः शिवाय की नित्य जाप करें। ये आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज पहली यात्रा में मुझे जाने का मौका मिला। मैं जानती हूँ एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति मुश्किल अपने माता पिता को चारों धाम करा पाता होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज हजार माता पिता के साथ काशी विश्वनाथ जाते हुए आपकी सेवा का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। साथियों, ये पावन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2012 से प्रारंभ की थी और 2018 तक 740 ट्रेनों के माध्यम से 7,40,000 लोगों को हमने तीर्थ यात्राएं कराई थी। इस बार कुछ नई तीर्थ यात्राएं भी जुड़ी हैं। पावन भूमि अयोध्या की यात्रा भी इसमें जुड़ी है और पंच तीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनको भी जोड़ने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपका साथ, आपका आशीर्वाद मध्य प्रदेश को देश के सर्वोच्च प्रदेश में की पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर दे, ऐसा आशीष आप देना। माननीय मुख्यमंत्री जी अब आपसे बात करेंगे। बहुत आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपको प्रणाम। मैं आपकी सेवा के लिए पूरी ट्रेन में आपके साथ चलने वाली हूँ। बोलिए भारत माता की, काशी विश्वनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं सुश्री उषा ठाकुर जी और उन्होंने हमको अभी उद्बोधित किया। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमको अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मैंने इसलिए कहा है कि एक ऐसा कार्यक्रम जो लोगों के मन और दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, जो हमारे तीर्थयात्री आज तीर्थ दर्शन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः जो योजना प्रारंभ की है, इसके लिए मैं आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, पर्यटन संस्कृति मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय भूपेन्द्र सिंह जी, रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी, विजय शाह जी, रामपाल सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय बिसाऊलाल जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, रामेश्वर शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी और इस अवसर पर उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारीगण
और जो आज तीर्थ दर्शन योजना में जिस ट्रेन में आज सभी लोग यात्रा करने वाले हैं, ऐसे उन सभी भाई और बहनों को, सभी मेरे वरिष्ठ लोगों को मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस मध्य प्रदेश के अंदर जो चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, उससे पूर्व में जब सरकार हमारी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जब काम कर रही थी, हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम तो उन्होंने किया था। लेकिन मैं तो ग्रामीण परिवेश का हूं, एक गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। हम लोगों को गांव के अंदर लोग कहते हैं कि जब तक चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं हो जाए तब तक आदमी का जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। तो मित्रों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे उन लोगों को जब तीर्थ दर्शन योजना उस समय शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब लोग जो कहते थे उस बात का मैं केवल उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि कोई योजना किसी के मन और हृदय को कैसे छू सकती है। हमारे वो बुजुर्ग जिनके जीवन के अंदर मन में कल्पना होती थी कि मैं चारों धाम यात्रा करके तीर्थ दर्शन करके मेरा जीवन पूरा होगा, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, वो शुरू करने के बाद जब लोग होकर के लौट करके जब आए थे और उनके अनुभव थे, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वो हमारे बुजुर्ग 75 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में तीर्थ दर्शन करके चारों धाम यात्रा करके जब लौटे तो उन्होंने कहा कि वहां रे बेटा शिवराज, हमारे जीवन की अंतिम इच्छा थी कि हम चारों धाम यात्रा करके हमारा जीवन पूरा हो जाए, लेकिन वो हमारे बेटे तो नहीं कराया, लेकिन हमारे बेटा शिवराज जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसने तीर्थ दर्शन करा के चारों धाम यात्रा करके हमारे जीवन की यात्रा पूरी कर दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जीवन की यात्रा पूरी करने का जो आपका ध्येय, आपका जो संकल्प है, ये युग युगों तक उन लोगों का जो आशीर्वचन और आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम लोगों के लिए किया है, इस तीर्थ दर्शन योजना को जो बीच में 15 महीने में कोई सरकार आ गई थी, जिस सरकार ने गरीबों का हक और अधिकार तो छीना ही था, उन हमारे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना को बंद करके उनके उस सपने को भी रोक दिया था। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी पर्यटन संस्कृति मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी का, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व का पुनः एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि हमारे उन सभी बुजुर्गों के उस सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः तीर्थ दर्शन योजना की है। इसके लिए मैं जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करके मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी यात्रा होने के बाद जब लौट करके आए तो ये अनुभव जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सब लोगों को कहीं एक बार, वो अलग अलग रूप में भी हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं, कि जो आपका अनुभव आएगा इस यात्रा को करने के बाद, तीर्थ दर्शन करने के बाद, आदरणीय बहन उषा ठाकुर जी उसका संकलन जरूर करेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वीडी शर्मा जी। और अब हम सबके अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाले कुशल नेतृत्व के धनी हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वे अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। शंख फूंक गया है। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की। मैं तो साथ ही हूं। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। सब खुश हैं तो बोल के बताओ, सब खुश हैं? ये हमारे तीर्थ यात्री, हमारे काका, हमारे दादा, हमारी माई, आज जीवन का
अद्भुत सुख प्राप्त करने जा रहे हैं भगवान के दर्शन का। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, जो आज आपके साथ जा रही हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री आपको तीर्थ यात्रा कराने आपके साथ जा रही है। धर्मस्व विभाग भी उनके पास है, बहन सुश्री उषा ठाकुर जी। ताली जोर से बजाएं, ऐसे गाय को बजा रहे हमारी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री, उनको बोलना था लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ही बोलूं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, दादा विसाहूलाल सिंह जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी। रामेश्वर जी ने आज फोटो बड़े अच्छे लगाए हैं। रामपाल सिंह जी, वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, आदरणीय वन मंत्री भाई विजय शाह जी, हमारे मंत्री भाई रामखिलावन पटेल जी, वित्त मंत्री जिनसे तीर्थ यात्रा के लिए हम पैसे मांगते रहते हैं, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, बहन कृष्णा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा सुमित जी, आदरणीय यशपाल जी। अरे एक कुर्सी यशपाल जी की भी आगे लगाओ भाई, एक और ले आओ, इधर बगल में लगा दो। भाई यशपाल सिंह सिसोदिया जी, यात्रा पर जा रहे सभी हमारे सहयोगी, कर्मचारी, अधिकारीगण, आपके साथ मंत्री भी जा रही है और कर्मचारी भी आपकी यात्रा ठीक से हो सके इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। सरकार आपकी सेवा में उपस्थित है। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हमने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई थी सीएम हाउस में। ये 2011-12 की बात है। सीनियर सिटीजन पंचायत, और तब हम पूछ रहे थे कि बताओ क्या क्या काम करना चाहिए बुजुर्गों के लिए। तो कोई कह रहा था वृद्धाश्रम खोल दो, कोई कह रहा था वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था भी कर दो, कोई कह रहा था थोड़ा बहुत उसमें खेलने की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि टाइम कट जाए बुढ़ापे का। लेकिन एक बुजुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे बेटा शिवराज, अरे ये लाइब्रेरी रोटी मोटी तो छोड़, तू तो मरने के पहले एक बार तीर्थ करवा दे रे बेटा, तीर्थ करवा दे। बात मेरे कलेजे में बैठ गई। उनकी तरफ मैंने देखी, उनकी आंखें, उनका चेहरा कह रहा था रोटी वोटी तो मिल जाएगी लेकिन मरने के पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और तब हमने तय किया 2012 में कि सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। अब हमने तय किया कैसे जाएंगे, तो तय किया रेल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन में सारी व्यवस्था, चाय, नाश्ता, भोजन, पीने का पानी, डॉक्टर, ध्यान रखने वाले वो भी संग जाएं। फिर जहां उतरें तीर्थ यात्रा में, वहां तीर्थ पे उनके रुकने की, भोजन की, विश्राम की सब व्यवस्थाओं, और फिर पूरे सम्मान के साथ दर्शन कराएं। अगर काशी जाए तो गंगा जी भी नहाएं, हरिद्वार जाए तो गंगा जी भी नहाएं, और फिर वापस लेके आदर से उनको यहां लौटा के लाएं और घर भिजवाएं। ये तीर्थ यात्रा बनी। अब पहले हमने तय किया था कि बुजुर्ग जाएंगे, तो ये तय नहीं किया था कि पति जाएंगे तो पत्नी भी जाएगी।
अब कई बार क्या हुआ कि जब सिलेक्शन हुआ आवेदन में तो पति का हो गया, पत्नी छूट गई। तो फिर मुझे कहा कि अरे बेटा, अरे मैं डुकरिया हूं, दादा के संग चला जान दे तेरे। अलग अलग मत कर बेटा, संग करवा दे रे। तो हमने तय किया कि दादा और बहू डुकरा डुकरिया संग ही जाएंगे। एक का सिलेक्शन हो गया तो दो ही जाएंगे। अच्छा फिर क्या, जरा बुजुर्गों का सिलेक्शन तो 60 तो सबसे कम उम्र है, 60 से ऊपर के, तो फिर 70-80 के भी। तो फिर जब 2, 4, 5, 10 ट्रेन निकल गई तो फिर मांग आई। और मुझे कहा कि बेटा क्या, अरे कल डुकरा डुकरिया है, कहीं ट्रेन से उतरबे में हाथ भी पकड़ना पड़े, ध्यान भी रखना पड़े। तो कहले एक बात और कर दे कि जो ज्यादा बुजुर्ग है उनके साथ एक और कर दे संग, तो ढंग से यात्रा करवा दे, दर्शन पर्सन। बोले गंगा जी में नहावे गए और कहीं वहीं खिसक गए तो पकड़े कौन हमें। तो हमने कहा ठीक है, अब जरूरत है, ज्यादा बुजुर्ग है तो एक और संग सही। लेकिन हम क्या करें, 18 में सरकार नहीं बनी, तब तक जैसा उषा जी बता रही थी 7,40,000 बुजुर्गों को यात्रा करवाई। तो बीच में यात्रा बंद हो गई, फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में बुजुर्गों को भेज नहीं सकते थे। लेकिन आज वो शुभ दिन फिर से आया है, आज से फिर तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। और अब ये ट्रेनें रुकेंगी नहीं, एक के बाद एक ट्रेनें मेरे बुजुर्गों जाती रहेंगी, आपको तीर्थ दर्शन कराती रहेंगी। मैं जानता हूं कई परिवार नहीं कर पाते अपने आप अकेले तीर्थ यात्रा, कई बार गरीबी के कारण नहीं कर पाते, और कुछ न तो जाके कि वो मुरहा करवा ही नहीं रहो, बेटा नहीं करवा रहा, तू ही करवा। तो सचमुच में अद्भुत आनंद होता है। देखिए जिंदगी का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है तीर्थ दर्शन। 4 चीजें हमारे अंदर है, हम एक शरीर हैं, शरीर है तो शरीर सुखी रहना चाहिए। अपने का पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर कैसे सुखी रहे, तो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, 1 रुपया किलो हम भी दे रहे हैं। गरीबों के मकान बनवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कोई को झुपड़िया में नहीं रहने देंगे। और अभी तो एक काम और कर रहे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हम एक काम और कर रहे हैं अभी, कि जो कई प्रभावशाली दादा गुंडे उनने बड़ी बड़ी जमीनें इधर उधर हथिया ली, तो हमने तय करी कि इन पे तो भैया बुलडोजर चला के जमीन छुड़ा लो इनसे। तो बताओ छुड़ानी चाहिए कि नहीं? और छुड़ा के अब वो जमीन गरीबों में बांटेंगे हम, तो ये पुण्य का काम होगा कि नहीं? तो जितनी जमीनें छूट रही है, भोपाल में भी कल बड़ी कार्रवाई हुई है, पता नहीं कितने करोड़ की जमीन मुक्त हुई है, 350 करोड़ रुपया की जमीन पे कब्जा कर लिया था, हमने वापस छुड़ा ली। भैया इन लोगों को जो बाहुबल के आधार पे, प्रभाव के आधार पे कब्जा कर लेते थे, उनसे वापस लेके गरीबों का भला करना है अपन को। सही बात है? तो वहां गरीबों के मकान और बाकी व्यवस्थाएं करेंगे, मकान भी बन जाए, बीमारी के इलाज की भी व्यवस्था है, वो सारी चीजें चल रही है। तो शरीर के सुख की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग यहां कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, केवल शरीर से काम नहीं चलता, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मन की प्रसन्नता के लिए अलग अलग कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आनंद उत्सव मनाते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। संस्कृति विभाग लगातार कार्यक्रम करता रहता है, अलग अलग लोग नृत्य से लेके भजन मंडली तक, तो उससे मन का आनंद मिलता है।
फिर तीसरी चीज है बुद्धि, बुद्धि का सुख भी चाहिए। तो बुद्धि के सुख के लिए स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वो सब चल रहा है ताकि पढ़ लिख के बुद्धि को और बेहतर बना के हम आगे बढ़ सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इन तीनों सुख से भी एक सुख और है, वो है आत्मा का सुख। आत्मा का सुख है कि नहीं? आत्मा भी प्रसन्न रहनी चाहिए। और आत्मा कैसे प्रसन्न रहेगी? आत्मा प्रसन्न रहती है दूसरों का भला करने से। भूखे को भोजन दे दो, कितनी खुशी होती है, होती कि नहीं होती? प्यासे को पानी पिला दो, बिना पढ़े को पढ़ा दो, कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन आत्मा का सुख मिलता है एक भगवान के दर्शन में। हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। अरे पिछली बार जब हम गए वहां और बैठे काशी विश्वनाथ के सामने तो सब भूल ही गए। इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा गदगद और प्रसन्न हो जाती है और आत्मा भगवान में लग गई तो जीवन ही सफल हो जाता है। और इसलिए ये तीर्थ यात्रा, कई लोग कहते हैं, पत्रकार मित्र कह सकते हैं, सब नहीं कहते, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये तीर्थ करवा रहे हैं, इससे क्या फायदा? और ये फायदा तुम नहीं समझोगे, एक बार भगवान में लो तो लगा के देखो, तब समझ में आएगा कि तीर्थ यात्रा क्या है। जीवन धन्य हो जाता है। राम का नाम, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम सचमुच में हमारे जीवन को अद्भुत आनंद से भर देता है। और हमारे यहां तो कहा गया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और इसलिए अद्भुत है ये यात्रा। यहां से गाते बजाते भजन करते, भजन अजय मंडली जा रही कि नहीं दीदी? अरे होन दो, बीच में सुंदरकांड चले, भजन चले, आनंद से जाओ, बाकी सब चीज भूल जाओ। घर पर ध्यान व्यान मत लगाओ, नहीं तो जाओ तीर्थ यात्रा, सोचे पता नहीं मोड़ा को क्या हो रहा हो, रोटी खाई का नहीं बात है। अब ये भूल जाओ मोड़ा मोड़ी। अब तो केवल परमात्मा ध्यान रखो, अद्भुत आनंद आएगा। खूब प्रेम से दर्शन कीजिए, यात्रा कीजिए और खूब आनंद से आइए। और आने के बाद 3-4 काम जरूर आपको बता रहा हूं। बता दूं? अब कहोगे तो बताऊंगा, बता दूं? आने के बाद 3-4 काम, जैसे एक काम गांव में कहना कि भैया धरती बचाना है तो साल में एक पेड़ जरूर लगाओ, धरती हरी भरी रखो, धरती माता। सही बात है। दूसरा गांव में आके कहना कि कोई दारू मत पियो, नशा मत करो। अब तीर्थ यात्रा करके आओगे तो आपका कद बढ़ जाएगा, तो आप समझाने की भूमिका में रहोगे, दर्शन का आनंद भी बताना और कहना कि नशा छोड़ दो, नशा नाश की जड़ है, ये सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करता। तो अपना नशा मुक्ति का काम होने लगेगा। तीसरी चीज सबसे कहना है कि जितना बेटों को मानते हो उतने बेटी को भी मानो, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और बेटी की इज्जत, मान, सम्मान। कोई के घर बेटी पैदा हुई तो कह रहे ढोल बजा, बढ़िया भजन करवा, बेटी आई, लक्ष्मी आई है। तो बेटी को बोझ नहीं, बेटी वरदान बनने लगे, ये कोशिश भी हम करें। गांव में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, सब सही रास्ता पे चले उसकी कोशिश करें। पानी बचाने की बात, बिजली फालतू ना जलाने की बात, तो गांव का भी भला हो जाएगा। आज आप सबको शुभकामनाएं। क्या मैं तो बेटा ही हूं कि नहीं? अरे बेटा हूं कि नहीं मैं? तो हम तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। आओ जाने के पहले एक भजन हो जाए तो मैं गाऊंगा, तुम भी गाना, सब गाएंगे और जोर जोर से गाना, शर्माना मत, ठीक है? तो चूंकि अब आपके जाने का काम हो रहा है इसलिए 2-3 मिनट भजन कर लें अपन।
बोलो राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। भजो रे मेरे भाई जब धन आई जीवन 2 दिन का। शिव जी का भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई ये जीवन 2 दिन का। सिद्धि का जपन सुखदाई भजो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गल जाई भजो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपोरी मेरी माई ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाई जपुरे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। पानी मिलत बह जाई भजो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। भोला भजन सुखदाई जपोरे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। भोला भजन सुखदाई भजो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम, बजा के। राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर महा। अब यहाँ से आपको निर्देश मिलेंगे, एक एक करके यात्री अपने डिब्बों में जाएंगे, कर्मचारी निर्धारित डिब्बों में ले जाएंगे और उसके बाद आपका माला से स्वागत होगा,
हम सब मिलने आपसे आएंगे बोगियों में और फिर झंडी दिखा के ट्रेन रवाना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।